बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में मैं एक सीक्रेट ट्रेडिंग मेथड लेके आया हूँ। इस सीक्रेट ट्रेडिंग मेथड में हम दो पेयर्स पे ट्रेड करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, हमारे पास ये दो पेयर्स हैं। फर्स्ट नंबर पे यूरो यूएसडी है और सेकंड नंबर पे जीबीपी यूएसडी है। नाजरीन, इन दो पेयर्स पे आज मैं ट्रेडिंग करने का पैटर्न बताऊंगा कि किस तरीके के साथ हम यूरो यूएसडी पे भी ट्रेड करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जीबीपी यूएसडी पे भी ट्रेड करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता चलूं कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी दोनों कोरिलेटिव पेयर्स है। कोरिलेटिव का मतलब होता है कि अगर यूरो यूएसडी बाय में जा रही होती है तो जीबीपी यूएसडी भी बाय में जा रही होती है। अगर जीबीपी यूएसडी सेल में जा रही होती है तो यूरो यूएसडी भी सेल में ही जा रही होती है। तो नाजरीन, अगर हम यूरो यूएसडी को बाय करेंगे तो जीबीपी यूएसडी को भी बाय करेंगे। यानी कि अगर हमें एक पेयर पे ट्रेडिंग का सिग्नल मिल जाता है तो हम दोनों पेयर पे ट्रेड करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज मैं आपको सबसे पहले ये दिखाने वाला हूं कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी कैसे दोनों एक ही पाथ में चलते हैं। इसी वजह से इनको कोरिलेटिव पेयर्स कहा जाता है। नाजरीन, ये हमारे पास जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। ये देखें, ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। ये देखें, यहाँ से किस तरीके के साथ नीचे आया है। नाजरीन, यहाँ पे इसने एक कंसोलिडेशन बनाया है। कंसोलिडेशन यानी कि एक ही जगह पे ट्रेवल करने के बाद जीबीपी यूएसडी फिर से अप ट्रेंड में चला गया है। नाजरीन, ये हमारे पास जीबीपी यूएसडी का चार्ट था। उसके बाद ये हमारे पास यूरो यूएसडी का चार्ट है। यहाँ पे देखें, यूरो यूएसडी भी सिंपल वैसे ही जैसे जीबीपी यूएसडी चल रहा था वैसे ही यूरो यूएसडी चला है। पहले यहाँ से नीचे आया है, फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन बनाई है और कंसोलिडेशन बनाने के बाद यूरो यूएसडी ऊपर चला गया है, अप ट्रेंड में चला गया है। तो नाजरीन, अभी मैं आपको सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके के साथ हम दोनों पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूरो यूएसडी आ जाता है, तो मैं आपको सबसे पहले यूरो यूएसडी के बारे में बताने वाला हूं कि यूरो यूएसडी पे हम किस तरीके के साथ ट्रेड कर सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पे देखें, इस जगह पे ये हमने 4 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है और यहाँ पे देखें ये किस तरीके के साथ यूरो यूएसडी ने नीचे डाउन ट्रेंड पे ट्रेवल किया है। नाजरीन, यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर करता चलूँ कि जब भी यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी जब भी एक ट्रेंड पे चलते हैं तो उस ट्रेंड पे वो तकरीबन 4 से 5 महीने तक सेम ट्रेंड पे ये दो पेयर्स चलते रहते हैं। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे यूरो यूएसडी एक ही पेयर पे, यहाँ पे देखें, यूरो यूएसडी एक ही ट्रेंड पे चला है। तकरीबन ये 2 मंथ का चार्ट है हमारे पास। ये 2 मंथ का हमने यहाँ पे ट्रेंड खींचा है, तो तकरीबन 2 महीनों तक ये डाउन ट्रेंड पे चला है। तो नाजरीन, ये जब भी डाउन ट्रेंड पे आए, यहाँ पे जैसे इस जगह पे इसने कंसोलिडेशन की है। यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे लास्ट दफ़ा ये अप आया है, ठीक है। उसके बाद ये डाउन चला गया है। डाउन जाने के बाद ये जब यहाँ पे इस जगह पे ऊपर आता है तो इस जगह पे हमने सेल लगा लेनी है। यहाँ पे यूरो यूएसडी को हमने सेल कर देना है। यहाँ पे सेल करने के बाद हमने इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा देना है और 1/3 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ टेक प्रॉफिट लगा लेना है। और उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा सा ये ऊपर आए, थोड़ा सा यूरो यूएसडी ऊपर आए तो फिर से हमने इसको सेल करना है। जब भी यूरो यूएसडी सेल ट्रेंड में चले
तो हमने उसको सेल ही करना है। लेकिन सेल कब करेंगे? सेल उस टाइम करेंगे जब वो हायर पॉइंट पे आएगा, जब वो इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तब हम यूरो यूएसटी को सेल करेंगे। यूरो यूएसटी पे बाय नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जस्ट सेल ही लगाएंगे, क्योंकि यूरो यूएसटी जो है वो डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। नाजरीन अभी यहाँ पे देखें यूरो यूएसटी ने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है सेल की। यहाँ पे इसको टच किया है, इसने ट्रेंड लाइन को टच किया है और फिर से यहाँ से डाउन चला गया है। 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ हम यूरो यूएसटी पे सेल लगा सकते थे। तो नाजरीन देखें यहाँ पे ये हमें अपॉर्चुनिटी के ऊपर अपॉर्चुनिटीज देता गया है। ये देखें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज इसने यूरो यूएसटी ने हमें दी है। नाजरीन उसके बाद यहाँ पे यूरो यूएसटी एक ही रास्ते पे चलना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे भी अगर हम प्रॉफिट हासिल करें तो यहाँ पे भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पे मैं इस पे सपोर्ट लगाता हूँ और मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके के साथ हम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन ये मैंने इस पे सपोर्ट लगा दी और इसकी मैंने एक कॉपी बना डाली। इसकी कॉपी बनाने के बाद इसको मैंने यहाँ से पुट करके यहाँ पे रख दिया है। तो नाजरीन देखें यहाँ पे भी इस जगह पे भी हम बाय सेल करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पे अभी इस जगह पे यूरो यूएसटी जो है वो अप ट्रेंड पे आ गया है। यहाँ पे देखा जाए तो यूरो यूएसटी जो है अप ट्रेंड पे आ गया है। ठीक है, तो अभी जो है अभी यूरो यूएसटी पे हम जल्दी में कोई भी ऑर्डर नहीं लगाएंगे। अभी इस पे थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं अभी ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके के साथ हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे देखें अभी मतलब नाजरीन यहाँ पे देखें जैसे यूरो यूएसटी अभी थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएगा तो हम इसको बाय कर सकते हैं। नाजरीन जब भी यूरो यूएसटी अभी जो है नाजरीन जब भी यूरो यूएसडी अप ट्रेंड में चले तो हमें उसको बाय करना है और जब डाउन ट्रेंड पे चले तो हमने उसको सेल करके प्रॉफिट हासिल करना है। तो नाजरीन अभी ये तो हमारे पास हो गया यूरो यूएसडी। उम्मीद करता हूँ कि यूरो यूएसडी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के साथ यूरो यूएसडी पे हम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीबीपी यूएसडी। नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप यूरो यूएसडी को बाय करें तो आप जीबीपी यूएसडी को भी आपने बाय ही करना है। अगर आप अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं, एक को बाय करते हैं और दूसरे को सेल करते हैं, तो आप एक जगह पे प्रॉफिट में जा रहे होंगे और दूसरी जगह पे लॉस में जा रहे होंगे। तो उस जगह पे आपको ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। नाजरीन अभी देखें यहाँ पे जीबीपी यूएसडी भी यूरो यूएसडी की तरह सेम तरीके के साथ चल रही है। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे भी ये देखें ये डाउन ट्रेंड में चला है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चला है। जब भी ये डाउन ट्रेंड में चले तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेल करना है और जब अप ट्रेंड में चले तो हमने इसको बाय करना है। और ट्रेंड मालूम करने का ये देखें कितना अच्छा और मुनफरिद अंदाज है कि किस तरीके के साथ हम इसका ट्रेंड मालूम कर सकते हैं। नाजरीन ये देखें किस तरीके के साथ हमने यहाँ पे इसका ट्रेंड मालूम किया है। ये देखें ये मैंने इसकी एक कॉपी बना डाली और यहाँ पे इसको लगा दिया, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे लगा दिया। नाजरीन अभी यहाँ पे कैसे ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेने का तरीका मैं पहले भी यूरो यूएसडी में बता चुका हूँ, अभी जीबीपी यूएसडी में भी बताऊंगा कि किस तरीके के साथ हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। नाजरीन यहाँ पे जब भी ये ऊपर जाए तो हमने इसको सेल कर देना है। नाजरीन यहाँ पे ये देखें ये यहाँ पे ये इसने यहाँ पे इसको टच किया, उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया तो हमने यहाँ पे इस जगह पे सेल कर देना है और 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ प्रॉफिट हासिल करके फिर से उस एंट्री को क्लोज कर देना है। और ऐसे ही इस पे जीबीपी यूएसडी पे भी
प्रॉफिट हासिल करना है हमने। नाज़रीन वैसे तो अगर कोई होशियार ट्रेडर है, कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो तो यहाँ पे बाय सेल दोनों तरीकों के साथ प्रॉफिट हासिल कर सकता है। लेकिन अगर कोई बिगनर ट्रेडर है तो वो ट्रेंड के मुताबिक उसको चलना चाहिए। अगर ट्रेंड सेल में जा रहा है तो उसको सेल करना चाहिए। अगर ट्रेंड जो है वो डाउन की तरफ जा रहा है तो उसको सेल करना चाहिए। अगर ट्रेंड जो है वो अप में जा रहा है तो उसको बाय करना चाहिए। नाज़रीन अभी जीबीपी यूएसडी जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। तो नाज़रीन अभी जो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि मंडे को जैसे ही मार्केट खुलती है तो मंडे को एकदम ट्रेड नहीं करनी है। मंडे को वेट करना है क्योंकि ये जीबीपी यूएसडी यहाँ से नीचे आएगी। जैसे ही इस जगह पे पहुँचेगी तो यहाँ से हमने जीबीपी यूएसडी को बाय करना है। यहाँ पे जैसे इस जगह पे पहुँचेगी, इस जगह पे ऐसे रिकंसोलिडेट करेगी तो हमने यहाँ से बाय करके और यहाँ पे एसएल लगा के यहाँ पे टीपी लगा देना है। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।